हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 23 ऑफ जैन सिर्फ वन की प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टाइजेस ए बी एंड सी ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन एबीसीडी। एक टेट्राहेड्रॉन एबीसीडी है जिसमें से ए बी और सी के ना पोजीशन वेक्टर यहाँ पर गिवन है आई प्लस 2j प्लस के। दिस इज फॉर ए एंड ये क्या है आपका बी का कोऑर्डिनेट है, ये बी का पोजीशन वेक्टर है और ये सी का पोजीशन वेक्टर है रिस्पेक्टिवली। द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स डी टू द अपोजिट फेस एबीसी। ये जो टेट्राहेड्रॉन का वर्टेक्स डी है, यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है सामने वाली फेस एबीसी जो कि ट्रायंगुलर होगी, मीट्स द मीडियन लाइन सेगमेंट थ्रू ए से जो मीडियन लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग उसको ई पॉइंट पर क्या करता है, एबीसी एट पॉइंट ई पॉइंट पर मिलता है। इफ द लेंथ ऑफ एडी इज, एडी की लेंथ यहाँ पर कितनी है, √100/3 एंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज दिस, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये जो पॉइंट ई था इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पर पूछा गया कितना होगा। तो एक बार जो क्वेश्चन कहता जा रहा है उसकी अगर मैं फिगर ड्रॉ करूँ, यहाँ पर बेसिकली जो टेट्राहेड्रॉन होता है वो क्या होता है, ट्रायंगुलर बेस पिरामिड होता है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, ट्रायंगल बना लेता हूँ यहाँ से। 3D है तो थोड़ा इमेजिन कीजिएगा इसको। लेट सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। टेट्राहेड्रॉन इसका वर्टेक्स यहाँ का ही होगा, लेट सपोज दिस इज डी। इस वर्टेक्स डी से ना एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है जो सामने वाले फेस यानी एबीसी पर मिलता है, पर मिलता कहां पर है, ए से होते हुए। एबीसी मीट्स द मीडियन लाइन सेगमेंट थ्रू ए से एक मीडियन लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया। अगर ए से मीडियन लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे तो ए के सामने वाली साइड कौन सी, बीसी, मतलब बीसी पर जाकर के ए मिलेगा। सो दिस इज, लेट सपोज दिस इज एम, मीडियन, राइट। इस पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है फ्रॉम पॉइंट डी, ये आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एंड दिस पॉइंट इज ई, इस पॉइंट को ई बोला गया है यहाँ पर। और कुछ कंडीशंस दी गई हैं यहाँ पर कि एडी की जो लेंथ है, एडी, अच्छा मैं कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं ना, तो पोजीशन वेक्टर है तो मैं डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूँ। यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे यहाँ से, 1, 2, 1, राइट। बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे यहाँ से, 1, 3, -2। एंड सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे यहाँ से, 2, 1, -1, ऑलराइट। और एडी की लेंथ कितनी गिवन है यहाँ से, √110/3, ठीक है। एंड यहाँ से टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम भी दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन दैट इज √805/6√2। ये कुछ इंफॉर्मेशन हमको गिवन है। यहाँ से करना क्या है कि जो चीज हमको गिवन है ना उसी को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन की अगर हम बात करें तो वो होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, इनटू हाइट। तो यहाँ से एरिया बेस का, और बेस कैसा है यहाँ पर, ट्रायंगुलर शेप, तो ट्रायंगल का एरिया हमको जरूरत पड़ेगी। अब हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वो कैसे निकलता है, 1/2। क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे यहाँ से, ए बी वेक्टर ए सी, ठीक है। तो अगर मैं ए बी क्रॉस ए सी करता हूँ तो यहाँ से मेरे को एरिया मिल जाएगा, तो 1/2। और ए बी क्रॉस ए सी कैसे निकालते हैं, आई जे के डिटरमिनेंट की मदद से हम लोग ये निकाल लेंगे यहाँ से। तो आई क्रॉस जे, तो यहाँ से मुझे ए बी वेक्टर चाहिए, तो ए बी वेक्टर यहाँ से आप निकाल लीजिए। ये पोजीशन वेक्टर है ना, तो ये बी माइनस ए कर देंगे तो ए बी वेक्टर मिल जाएगा। तो 1 - 1 0, तो 0 आ जाएगा। 3 - 2 1 आ जाएगा। एंड -2 - 1 करोगे तो -3 आ जाएगा। फिर चाहिए ए सी वेक्टर, ए सी यानी सी माइनस ए, तो 2 - 1 1 आ जाएगा। 1 - 2 -1 आ जाएगा। एंड -1 - 1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये हुआ यहाँ से, ये आ जाएगा 1/2 एंड मॉड ऑफ आई कैप, ये कितना हो जाएगा यहाँ से, -2 मेरे हो जाएगा -3, ठीक है। नेगेटिव जो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0 एंड +3, ठीक है। एन प्लस का के, सो व्हाट वुड बी, दिस इज 0 एंड -1, दिस इज -1, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 5i, ये कितना हो जाएगा, -3j, और ये हो जाएगा माइनस का के, ऑलराइट। यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये √5² 25, 3 का स्क्वायर 9
और 1 का स्क्वायर 1 और अपॉन में 2, ये आ जाएगा आपका √35 ये क्या आ गया यहाँ से, ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो अब इसका हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इसका यूज कर लेते हैं VTH। जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हमको गिवन है वो है, वॉल्यूम कितना है यहाँ पर, √805 अपॉन 6√2 तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कितना है यहाँ पर, √35 अपॉन में 2 इंटू हाइट। 3 2 जा 6, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। ये 35 से क्या डिवाइड हो रहा है, क्या करके देखिए, 5 7 जा 35, तो 5 से तो हो जाएगा, तो ये 5 7 और इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 5 1, ठीक है, और यहाँ बचेगा 3 5 6 एंड दिस इज हो जाएगा √161 और यहाँ ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट इज √7 इंटू √2 बचा हुआ है, राइट, इक्वल में h, ठीक है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 2 जा 14, 2 बचेगा फिर 1, 7 3 जा 21, तो √23/2 ये आ जाएगा h की वैल्यू। है हाइट आ गई यहाँ से अपने पास में √23/2, ये हाइट आ गई बेसिकली, राइट। ये हाइट का मतलब क्या है यहाँ, ये टेट्राहेड्रॉन की हाइट है, ठीक है, ये टेट्राहेड्रॉन की हाइट आ गई, मीन डी मिल गया अपने को, यही तो हाइट हो गया, दिस इज DE, h इक्वल टू √23/2। ये बात क्लियर है ना, ये मालूम चल गया। अच्छा, ये जो DE है और ये भाई, ये डी क्या था, एल्टीट्यूड था, परपेंडिकुलर होगा तो ये हाइट की तरह ही काम करेगा और वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया, तो यही आपका टेट्राहेड्रॉन की हाइट होगी। तो यहाँ पर आप देखें तो एक अलग ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है आपको, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, दिस इज ए, दिस इज ई एंड दिस इज डी। DE तो अपने को पता चल गया कितना है, √23/2। AE नहीं पता बट AD पता है, AD कितना है यहाँ पर, √110/3। ये परपेंडिकुलर है, तो क्या इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका AE मिल जाएगा, राइट, AE मिल जाएगा, तो वो निकाल लेते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, AE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, AD स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। तो AD कितना था वहां पर, √110 में 3 और √23, ये 3 था कि 2 था, 3 था, राइट, यहाँ पर 3 ले लेते हैं और इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस √23/2 का स्क्वायर। ये ओपन करेंगे तो 110/9 नेगेटिव, यहाँ से 23/2, यहाँ से एलसीएम लो, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2 और ये हो जाएगा 220 नेगेटिव, 2 9 9 3 27, 207, सो दिस वुड बी 13/18। तो यहाँ से AE हमको मिल जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से, AE स्क्वायर 13/18, तो AE आ जाएगा √13/18। ये बात क्लियर है, AE आ गया, √13/18 आ गया, हो गया ना। अब क्या करना है हमको, हमको यहाँ पर जरूरत है कि हमें E के पोजीशन वेक्टर पर काम करना है, राइट। तो यहाँ से क्या होगा बेसिकली, अगर हम देखें तो M क्या है यहाँ पर, M यहाँ पर है मिड पॉइंट ऑफ B एंड C, ठीक है, ये AM क्या था, मीडियन था, M यहाँ पर मिड पॉइंट बन गया। तो क्या मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल, ये BC का मिड पॉइंट है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से अगर M के कोऑर्डिनेट्स देखें तो सिंपली मिल जाएंगे 3/2 कॉमा 3+1 4, तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ से -3/, ये M के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे A के कोऑर्डिनेट्स बताएं और M के कोऑर्डिनेट्स बताएं, तो जो AM लाइन की इक्वेशन होगी वही इक्वेशन मेरे लिए AE का काम करेगी, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इक्वेशन ऑफ AE निकाल लेता हूँ, ठीक है, जो कि पॉइंट A और पॉइंट M से होकर के पास हो रही है, इनकी मदद से निकालेंगे क्योंकि इनके कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम है, तो इनकी मदद से इक्वेशन AE पता चल जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ AE निकाल लेते हैं यहाँ से, इक्वेशन ऑफ AE, इक्वेशन ऑफ AE, राइट। तो x माइनस, यहाँ से करेंगे क्या, x माइनस x1, तो मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ से, मान लो 2 पॉइंट है मेरे पास में A और M, तो मैं क्या करता हूँ, मैं A वाले यूज कर लेता हूँ यहाँ पर,
तो 1 2 1 है, तो 1 2 1 x माइनस 1 अब y माइनस 2 इक्वल टू z माइनस 1। ठीक है, इनके नीचे इनका डायरेक्शन रेशियोज लगा देंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज आप लाइन कौन सी यूज कर रहे हैं, am। ठीक है, आप डायरेक्शन रेशियोज यूज कर लीजिए। यहाँ से क्या करेंगे, m माइनस a, तो मीन्स यहाँ पर आपके 3/2 और -1 करेंगे तो कितना आएगा, -1/2 आएगा, -1/2 आ जाएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा 3/2 -1, तो दैट इज 1/2। फिर यहाँ से y के लिए चाहिए ऐसे ही, तो y के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 -2 दैट इज 0। 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ से ना। इसके बाद थर्ड वाला भी सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो -3/2 n -1, तो ये हो जाएगा आपका -5/2, -5/2 ये हो गए इनके डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो उसे क्या कर दीजिए, डिवाइड करा दीजिए इसको, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 आपका, तो ये बन जाएगा आपका x - 1/1 इक्वल टू y - 2, 0 इक्वल टू z - 1 एंड दिस इज -5। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ AE। ठीक है, अब अगर आपको 3D में इक्वेशन मालूम है तो उस इक्वेशन पर जनरल पॉइंट कौन सा होता है वो बहुत सिंपली तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। तो इक्वल में इसके लेमडा कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स सपोज दिस इज लेमडा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x इक्वल टू लेमडा +1, राइट। y कितना हो जाएगा यहाँ से, ये तो 0 + 2 तो 2 हो जाएगा, और z कितना हो जाएगा, -5 लेमडा n +1। तो ये पॉइंट्स मालूम चल गए। ये जो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन ए निकाली, तो ये पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स मालूम चल गए। ठीक है, ये हमने बेसिकली जनरल ई के पॉइंट्स निकाल लिए। तो ई के अगर पॉइंट्स देखें यहाँ पर, तो सिंपली अपने पास में आ गया लेमडा +1 2 -5 लेमडा +1, राइट, ये आ गया यहाँ से। अब ई के भी कोऑर्डिनेट्स पता है और ए के भी कोऑर्डिनेट्स पता है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे वहां पर, 1, 2, 1 आई थे, तो ए के कोऑर्डिनेट्स से 1 2 1, यस, ए के कोऑर्डिनेट्स से 1 2 1। तो ए भी पता है और ई भी पता है, तो क्या इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ से ए अगर निकाले तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेमडा +1 -1 करेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, लेमडा का स्क्वायर प्लस 2 - 2 वो तो 0 हो जाएगा, प्लस -5 लेमडा +1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 लेमडा का स्क्वायर, 5 लेमडा का स्क्वायर, -5 लेमडा बेसिकली। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये रूट लेमडा स्क्वायर एंड ये 25 लेमडा स्क्वायर है, मीन्स 26 लेमडा स्क्वायर। ठीक है, एई की डिस्टेंस, एक एई की डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ से निकाली, और एक एई की डिस्टेंस हम लोगों ने न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म्स में पहले से निकाल के रखी है। एई की डिस्टेंस कहाँ निकली थी हम लोगों की, एई कहीं तो निकाला था हम लोगों ने, एई कहाँ आया था भाई, ये एच आया था यहाँ पर, और एई शायद वहीं पर निकाला था, एई एई ये था, एक एई हम लोगों ने यहाँ पर पहले निकाल के रखी है। ठीक है, तो ये दोनों एई क्या होंगे, सेम होंगे। तो बेसिकली यहाँ से हो क्या जाएगा आपका, √26 लेमडा स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा √13/18, राइट। नो, तो लेमडा स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 13/18 इंटू 26 मीन्स दिस एंड दिस इज 1/36। तो लेमडा की दो वैल्यू आती दिख रही है, +-1/6। अगर लेमडा की वैल्यू पता चल गई +-1/6, तो पॉइंट ई पता चल जाएगा इजिली। ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अगर एक बार प्लस लेमडा लेते हैं, लेमडा इक्वल टू 1/6 लेते हैं, तो 1/6 + 1 तो 7/6 हो जाएगा, एंड दिस इज 2 एंड -5 लेमडा, तो -5/6 + 1 तो 6 एंड दिस इज 1/6। एक तो ये आ गया, एक आ जाएगा अगर -1/6 लेते हैं। अब आंसर चेक करना पड़ेगा किसका दे रखा है, तो -1/6 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस लेमडा की वैल्यू -1/6 + 1, तो ये हो जाएगा आपका -5/6 एंड दिस इज 2 एंड -5 लेमडा, तो -5 और ये नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, +1, ये हो जाएगा आपका 11/6, 11/6। तो यहाँ से दो पॉइंट्स आते दिख रहे हैं। ये पोजीशन वेक्टर यहाँ से मिल जाएगा आपको, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स मालूम चल गए, तो इनमें IJ के कैप लगा देंगे जो आंसर आपका सेटिस्फाई कर जाए। तो आंसर मैच करा लेते हैं, यहाँ पर कौन सा मैच कर रहा है, ये तो नहीं है, इसमें 7/6 वगैरह नहीं दिख रहा, तो ये तो क्रॉस आउट। सेकेंड वाला भी 7/6, ये 12 को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो 7/12 बना देगा। ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ से अगर 6 को अंदर ले चलें तो ये 2i कैप बना देगा,
2j कैप बना देगा, वो तो नहीं आ रहा था अपने में। इसको अंदर ले चले तो 7/6 कैप प्लस 2j कैप प्लस 1/6 कैप, ये इस तरह से दिख रहा है फोर्थ वाला 7/6 प्लस 2 एंड दिस इज 1/6, तो ये है क्या उन दोनों में से 7/6 2 एंड 1/6 ये। तो अगर आप लेमडा इक्वल टू +1 का यूज करते हैं, हालांकि दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है, बट जो उसमें दे रखा है वो वाला हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो लेमडा इक्वल टू +1/6 के लिए अगर चलते हैं तो यहाँ पर हमें हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और काफी कैलकुलेटिव भी है। आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए।